हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज से क्लास 9th की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं और समरी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको राइट करने की ज़रूरत ना हो, यानी कि ईजिली आप इसी पीडीएफ को सेव करके आप जब भी रिवीजन करना चाहें आप कर सकते हैं ना। सो क्लास 9th की ज्योग्राफी करेंगे, फिर इस तरह से लाइक क्लास 6 to 10 है ना। हमारा टारगेट था कि क्लास 6 to 10 तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, जैसे कि अभी ज्योग्राफी कर रहे हैं, पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे एंड देन हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटी, इन सभी को कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो पहले ज्योग्राफी टारगेट है हमारी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप बीपीएससी देने वाले हो, सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, वो आप उसमें अपेयर होने वाले हो, DSSB, रीड, सीटेट कुछ भी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो एनसीईआरटीज हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्लास को आप ले सकते हो। और क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स है और इन्हीं 6 चैप्टर्स को हम कवर अप करेंगे। और पहला चैप्टर है हमारा भारत, आकार और स्थिति। तो भारत का आकार क्या है और पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है ना इंडिया की। सो स्थिति के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि भारत हमारा एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व देशांतर तक कर्क रेखा जो है, अगर हम कर्क रेखा देखते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में काटने का काम करता है, बांटने का काम करता है ना। जैसे कि हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो बिल्कुल ये यहाँ पे इंडिया आप येलो कलर में देख पा रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है एक तरह से। और अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध में ही आपका लाए करता है। और किस कॉन्टिनेंट में, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हो जाता है। और इंडिया का मैप जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस करी थी ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा था, स्पेशली इंडिया को लेकर के ना। तो कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या होती है ना, इन सब के बारे में क्लास 6 हमने किया हुआ है। आई होप कि वो क्लास आपने ले ली होगी ना। सो चलिए समझते हैं आगे। लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है कौन सा, कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे 23.5 डिग्री पे है और ये इस तरह से इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटते हुए यहाँ से इस तरह से गुजरती है। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं आगे, देखते हैं। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है। ये सिर्फ इंडिया की बात हम करते हैं, जब तब आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है, आइलैंड है जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इंडिया का मैप आई होप कि आप एज्यूम कर पा रहे होगे ना। कुछ इस तरह से मैं छोटा सा बना देती हूँ ना, इस तरह से इंडिया का मैप है। इधर आपका अंडमान निकोबार हो जाता है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और इधर अरब सागर है और इस तरफ आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे एक फैक्ट दिया गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। उसको इंदिरा बिंदु, जो इंदिरा है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं ना, इंदिरा को माना जाता है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का। और सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में ये क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, यानी कि जल में डूब चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण में अगर आप देखोगे इंडिया के, तो ये आपको देखने को मिलेगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। ठीक है, और भारत के भूभाग आकार की बात करते हैं ना, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें भारत के सिर्फ और सिर्फ, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे वर्ल्ड के एरिया का अगर हम कंपेयर करें, तो भारत का सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितना % पार्टिसिपेट करता है, तो 2.4% पार्टिसिपेट करता है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे पहले नंबर पे रशिया आता है, तो 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ मिला करके लगभग 7,516.6 किलोमीटर माना जाएगा। ठीक है, स्थल सीमा की बात करेंगे तो 15,200 है। अगर हम अंडमान निकोबार इन सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि आइलैंड्स हैं इंडिया के,
दो ही आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो इनको मिला करके हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से गुजरात की बात करेंगे तो भाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि हम देशांतर, और हमने देशांतर रेखा और दूसरी चीज़ थी हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो देशांतर और अक्षांश दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं की हेल्प से हम किसी स्थान की एग्जैक्ट सिचुएशन पता कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ का समय भी, ठीक है। तो समय की बात हमने जैसे बात करी थी क्लास 6 में, इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि किसी भी जगह का पता किसी भी जगह के टाइम का पता लगाने के लिए ना हम किस तरह से चीज़ों को करते हैं, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास 6 में समझा था, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं ना तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि हमें पता है गुजरात आपको यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिलने वाला है। इन स्थानों समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखा जाता है, ठीक है। लगभग 2 घंटे का अंतर सिर्फ इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर में हमें देखने को मिल जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, यानी कि मानक यामयोत्तर माना जाता है, और जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। और ऐसे देखा जाए तो ये लगभग 5 राज्य हैं जहाँ से ये रेखा होकर के आपकी गुजरती है, ठीक है। सो भाई अगला क्या कह रहे हैं कि भारत तथा विश्व, अगर हम कंपेयर करें, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में जाना, ठीक है, वहाँ की मानक समय रेखा क्या है और अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच का समय का डिफरेंस कितना होता है। भारत जो है भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो बिल्कुल सही बात है। ऊपर हमने जैसे देखा है एशिया के अंतर्गत आपका इंडिया आता है, भारत आता है ना, और इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आगे क्या बता रहे हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी जो है लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक है। स्वेज नहर जो कि यहीं पे देखने को मिलती है, और जब ये वाला रास्ता खुल जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है लगभग इतना कम हो गया था, ठीक है। विश्व के 7 बड़े देश, तो ये कौन कौन से देश हैं ये आप देख सकते हो। सबसे बड़ा देश रशिया है, फिर कनाडा है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी उत्तरी अमेरिका का है, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है। इन सभी की जनसंख्या भी आपको दी गई है ना कि कहाँ पे कितना जो जनसंख्या है वो देखने को हमें मिलती है। भारत की 3.28% है। ये इंडिया का मैप जैसे कि आप देख सकते हो ना, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड ये पूरा देखने को मिलता है। इधर 68 डिग्री 7 सेकंड से इधर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक ये चीज़ें रहती हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो इस तरह से आप देखोगे तो ये 2,933 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है ना। ये हॉरिजेंटली देखेंगे आप, वर्टिकली देखेंगे तो 3,214 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। मानक समय रेखा कहाँ से जा रही है तो ये मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 सेकेंड, यानी कि 82.5 डिग्री कह सकते हैं आप, ठीक है, जो कि इस तरह से यहाँ से होकर के गुजर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या फैक्ट देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और इसके गुजरात के बीच में जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का समय का अंतराल देखा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग किस तरह से चीज़ें इंडिकेट करी गई हैं। और इसी प्रकार उपनिषद की जैसे हम बात करते हैं ना, उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र, कहानियाँ हों, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली की सारी ही चीज़ें संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। किस तरह से पहुँच सके हैं तो ये जो मार्ग आप देख पा रहे हो ना, मतलब कई समुद्री मार्ग हैं जो कि आप इस पिक्चर में भी चीज़ें दिखाई गई हैं ना कि कहाँ से कहाँ पर जाने का डायरेक्ट रास्ता है, वो भी थ्रू वाटर। तो इस तरह से जो हमारे कल्चर थे, हमारी संस्कृति थी, वो अलग अलग देशों में कौन कौन सी चीज़ें पहुंची ये जान लीजिए आप, है ना, कि रामायण का हो, है ना, या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ हो, ये हमारी अपनी थी और जो पूरे विश्व में आज लोग जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाई राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी रिसेंट का अपडेट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं ना, तो ये मैं आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है।
तो अगर हम लैंड की तरफ से देखते हैं तो ये हमारा पाकिस्तान, एक हमारा मतलब पाकिस्तान है, हमारा तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान बहुत थोड़ा सा टच करता है लेकिन वो भी है, और नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो जाएगा। ये स्थल की तरफ से थे जो हमारे इंडिया से हमारे पड़ोसी हैं, नेबर हैं एक तरह से ना। अगर हम जल की तरफ से देखते हैं, पानी से घिरे हुए, तो ये श्रीलंका हो जाता है और नीचे मालदीव्स हो जाता है, ठीक है। नीचे मालदीव और श्रीलंका, ये दो ऐसे आइलैंड्स हैं जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। बाकी ये क्या कह रहे हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, ठीक है। कौन कौन से थे? प्रांत थे और रियासत से वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और जो रियासतों पर का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ थी, वो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले भाई यहाँ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, प्रांत और रियासत में हमारा देश बटा हुआ था। और ये कंप्लीट इंडिया का मैप दिया गया है ना, अभी अपडेटेड मैप है, जैसे कि 2019 में यहाँ पे इसको 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, है ना। और इस तरह से दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक बना दिया गया, लेकिन एक कॉन्टिनेंट कर दिया गया। कॉन्टिनेंट बोल रही हूँ भाई, क्या कहते हैं इसको, केंद्र शासित प्रदेश थे पहले ना 2, अभी ये 1 हो चुके हैं, और यहाँ पे 1 था तो ये 2 कर दिए गए हैं ना। तो इस तरह से ये सारी पूरा अपडेटेड मैप है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। सभी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए मैप में कहाँ पे क्या है और अभी कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव्स हैं, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता और है, एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि, और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव्स में और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है ना। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मालदीव से, और इसके ऊपर आप लक्षद्वीप देख पा रहे हो, ठीक है। तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव्स स्थित है, इस तरह से। तो ये फ़िलहाल हमारा कंप्लीट हो गया ना, छोटा सा चैप्टर था बट एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, इंडिया से रिलेटेड है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना। एक्सरसाइज भी है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, और क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से जा कर के आप PDFs को सेव कर सकते हो, जब चाहें आप रिवाइज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। कल आपको CDP की क्लास मिलेगी, जैसे कि आज मैंने आपको SST की दी है, तो कल CDP की क्लास रहेगी।